न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तो तोड़ ही दी है, लेकिन अब आम आदमी को लकवा भी हो सकता है और ये लकवा जो है वो महंगाई से हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं और ये वजह जो बन रही है वो बन रही है इजराइल और हमास के बीच में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसकी वजह से। क्रूड ऑयल्स के जो दाम है इंटरनेशनली वो जो है वो बहुत महंगे हो चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त पेट्रोल के जो दाम है वो $4 प्रति बैरल जो है वो महंगा हो चुका है और इसी तरह से डीजल के दाम जो है वो $2 प्रति बैरल महंगा हो चुका है और जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि अब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। जहां एक तरफ भारत पिछले लगभग 1 साल से ये कोशिश कर रहा था कि तेल की कीमतों में जो घाटा हुआ है, तेल के काम में जो घाटा हुआ है उसको किसी तरह से पूरा किया जाए और आपने देखा होगा कि एक बैलेंस सिस्टम के तहत तेल की कीमतों में कमी और फिर बढ़ोतरी जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब ये जो हालात बने हुए हैं इजराइल और हमास के बीच में, चूंकि ये लड़ाई अब जेरूसलम तक जो है वो पहुंच चुकी है, तो बताया ये जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो में अचानक तेजी हो गई है, जिसकी वजह से ये तेल की कीमतें जो है वो हर जगह बढ़ सकती हैं। और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारत और मिडिल ईस्ट का, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बोला जाता है, उस प्रोजेक्ट में भी जो है वो बाधा आ सकती है। और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं तो ये एलियट स्ट्रेच का है जो इजराइल और वेस्ट एशिया और हाफिया पोर्ट को जो है वो कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले 1 साल से जो है वो काम चल रहा था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इस लड़ाई की वजह से इस प्रोजेक्ट में भी जो है वो बाधाएं आ सकती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एतबार से अगर हम देखें, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनका ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें बड़ी अहमियत रखता है। तो इस प्रोजेक्ट में भी जो है वो इस जंग की वजह से जो है वो बाधाएं आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई जो है वो फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, चाहे पेट्रोल या डीजल की बात हम करें, तो बाकी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो महंगी हो जाती हैं। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई का असर भारत की महंगाई पर, इन्फ्लेशन पे जो है वो कितना पड़ता है और ख़ासकर तेल की कीमतों में जो है वो कितनी बढ़ोतरी होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।